Breakthrough, call this my debut. I'll get right through to you, 'cause I'm feeling brand new, brand new. This never gets old, crossing that thread. स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऊर्जा फिटनेस पे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसका टॉपिक है कि कैसे हम अपनी डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। वेल यहाँ पे मैं अपने हेडिंग को थोड़ा सा चेंज करूँगा। अगर आप कोई भी स्ट्रिक्ट चीज़ अपनी लाइफस्टाइल के अंदर फॉलो करते हैं, आप उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो आई विल चेंज द हेडिंग, हाउ यू कैन फॉलो योर डाइट ईजीली। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे हम अपनी डाइट ईजीली फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक of today's video, and we will go for some good triceps exercises. Let's dive into it. Just tell me now. It's best you back off. I'm about to lift off. I'll be on the hilltop. Well, you're at the bus stop, bus stop. Say if I'm too cold, but I'm. देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से आप अपनी डाइट या अपना फिटनेस प्रोग्राम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हेल्थ के कंपैरिजन में। सो व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर माइंडसेट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी कौन सी किताब पढ़ सकते हैं जिससे आपको माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने में और अपने माइंड को अच्छे से सेट करने में हेल्प मिलेगी, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने माइंडसेट को बेटर कर सकते हैं और अपने फिटनेस प्रोग्राम को ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। हम लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं सुबह, क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड में सेट है कि वो हमारी लाइफ के लिए एक ज़रूरी एक्शन है। इसीलिए हम बिना किसी के बोले, बिना किसी के बताए वो एक्शन डेली लेते हैं, ब्रश करना, नहाना एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट एक्सरसाइज करना, अच्छा फ्यूल, अच्छा फूड कंज्यूम करना, ये हमारे दिमाग में माइंडसेट की तरह सेट नहीं है। सो आज मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगा, एक एथलीट के बारे में बताऊंगा जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है जो माइंड सेट करने में और आपकी मतलब प्रैक्टिकल बुक है जिसमें आप अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल एक्शंस लेकर अपने माइंड को ज़्यादा बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं, स्पेशली अपने फिटनेस प्रोग्राम को लेकर। सो द नेम ऑफ द बुक इज़ यू कांट हर्ट मी एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक इज़ डेविड गॉगिन्स। डेविड गॉगिन्स की इस बुक के अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ मुझे ये मिली कि इन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी मिरर के बारे में बताया है, जिसमें आप क्या कर सकते हो। आप अकाउंटेबिलिटी मिरर, जब भी आप अपने मिरर के सामने खड़े हैं, वहाँ पे आप अपने कुछ ज़रूरी चीज़ें जो जिस सेक्शन में आप लाइफ के जिस सेक्शन में आप बेहतर नहीं है वो सेक्शन आप वहाँ पे लिख सकते हो। डेली इन द मॉर्निंग आप अपने आप को याद दिला सकते हो, दिस इज़ द सेक्शन आई नीड टू वर्क। Breakthrough, call this my debut. I'll get right through to you, 'cause I'm feeling brand new. तो ये बुक आपको बताएगी कि आपको डेली अपने आप को, अपने जो रिजल्ट्स हैं लाइफ के अंदर, वो बिजनेस से रिलेटेड हों, वो फिटनेस से रिलेटेड हों, या फाइनेंशियल रिलेटेड हों, या अपनी फैमिली से रिलेटेड हों, आप यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर ऑल दोज एक्शंस एंड ऑल दोज रिजल्ट्स व्हाट यू वांट। अपने माइंड को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को ये, स्पेशली फॉर फिटनेस, आपको ये याद दिलाना पड़ेगा योर बॉडी इज़ नॉट इमॉर्टल। आप धीरे धीरे बूढ़े होंगे और ये बॉडी जो है कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाएगी। सो यू नीड टू प्रिजर्व दिस बॉडी। आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे आप क्वालिटी कुछ साल अपनी लाइफ के अंदर ऐड कर सकें। अब देखिए, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं, दे हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन देयर अकाउंट्स, देयर बिजनेस इज रनिंग वेरी गुड, दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट ईच एंड एवरी ईयर, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज दे आर नॉट हेल्दी। उनका पेट बाहर निकला हुआ है, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, दे आर नॉट हैप्पी। तो सोचिए, अगर आप अपने बिजनेस के पीछे, पैसा कमाने के पीछे अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, इन दी एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। तो अगर आपका लाइफ पर्पस हैप्पी रहना है, खुश रहना है, देन
आपको हेल्थ को अपनी लाइफ में ऊपर प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पुट करनी पड़ेंगी और आपको एक्सरसाइज की हैबिट भी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। बिकॉज क्या होगा, आप बिजनेस के लिए, पैसों के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट इन दी एंड जब आप 50, 55, 60 के हो जाएंगे ना, तो कितना भी टाइम देकर और कितना भी पैसा देकर आप अपनी लाइफ में 1 साल, 2 साल, 5 साल ऐड करने आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो अभी आप अपनी लाइफ में क्वालिटी ईयर्स ऐड कर सकते हैं, बट पैसा कमाने के बाद आप अपनी लाइफ में उस पैसे से क्वालिटी ईयर्स ऐड नहीं कर सकते। सो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग एवरी मॉर्निंग, और उसके बाद आपकी हैबिट्स धीरे 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 बेहतर होंगी। बिकॉज इट टेक्स टाइम, फिक्सिंग योर लाइफ स्टाइल टेक्स टाइम। वो एकदम से नहीं होता है, उसको थोड़ा वक्त लगता है। Fear this, don't get up under your sin. You got no reason to let back to the sin. Try to stop me now. हमारी कार में कौन सा फ्यूल डलता है? डीजल वाली गाड़ी में डीजल जाना चाहिए, पेट्रोल वाली गाड़ी में पेट्रोल जाना चाहिए। और अगर कोई आपको बोल दे कि इस पेट्रोल पंप पे खराब पेट्रोल मिलता है, तो आप उस पेट्रोल पंप पे कभी अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको चिंता है अपनी गाड़ी की। हर महीने, हर 2 महीने में आप अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए भेजते हैं ताकि आपकी गाड़ी खराब ना हो जाए। सो आपकी बॉडी भी एक मशीन है जिसको फ्यूल चाहिए होता है, जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है, आपकी बॉडी को खाना चाहिए होता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में जानबूझ के खराब खाना पुट करते जाएंगे ना, तो क्या होगा? वही होगा जो आप अपनी गाड़ी में खराब पेट्रोल अगर और खराब फ्यूल अगर पुट कर देंगे, तो उसके साथ जो होगा। तो आपको ज़्यादा चिंता अपनी गाड़ी की है। आप टाइम से उसकी सर्विस करवा रहे हैं, टाइम से उसका ऑयल चेंज करवा रहे हैं और उसको सही फ्यूल प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट आप सोचिए, क्या आप अपनी बॉडी की भी वैसी चिंता करते हैं? क्या ज़्यादातर टाइम आप अपनी बॉडी को हेल्दी फ्यूल, हेल्दी फूड प्रोवाइड करते हैं? क्या आप अपनी बॉडी की सर्विसिंग करते हैं जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं? गाड़ी की सर्विसिंग का मतलब है गाड़ी के सभी कंपोनेंट्स को वापस से रिफाइन करना ताकि वो अच्छे से काम करें। उसी तरह से आपकी बॉडी को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है ताकि आपकी बॉडी भी रिफाइन हो सके और अपने आप को प्रिजर्व कर सके और उसकी लॉन्जिविटी जो है, लंबा जीने, आपकी बॉडी की उम्र जो है वो लंबी हो जाए। सो आप सोचिए कि आप अपने बॉडी के साथ ये कर रहे हैं। एक्चुअली यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी। आपकी बॉडी को आप अब्यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ लोगों की बॉडी जो है वो अब्यूज़ 30 साल, 40 साल तक सहेगी, किसी की 50 साल तक, किसी की 60 साल तक, और आफ्टर दैट बॉडी जो है जवाब दे जाएगी। सो डोंट बी लाइक दैट पर्सन। जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करोगे अच्छा फिटनेस प्रोग्राम सेट फॉलो करने के लिए, तब तक इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप किसी भी अच्छे कोच के अंडर में आप काम कर लीजिए, आप कभी भी अपने फिटनेस प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर सकते। Try to stop me now. 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 Now when you will see yourself in accountability mirror daily, तो आप अपने आप को आईने में देख के बोलिए, डू यू वॉन्ट टू लुक द सेम नेक्स्ट ईयर? अगर आपको पसंद नहीं है जिस तरह से आप नज़र आ रहे हैं, आप अपने आप को हेल्दी फील नहीं करते हैं, तो क्या आप अगले साल भी सेम ही दिखना चाहते हैं? अगर आप सेम दिखना चाहते हैं या ख़राब दिखना चाहते हैं तो आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। बट यू थिंक लाइक यू आर नॉट हैप्पी विथ योर शेप, योर बॉडी शेप एंड द वे यू लुक और द वे यू फील फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू और फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू नीड टू चेंज सम थिंग्स। आपको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा जीवन के अंदर, और उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव एक्शंस। आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आपकी वर्कआउट की हैबिट्स ऐड करनी पड़ेंगी कंसिस्टेंसी के साथ। सो डोंट गो हार्ड ऑन योर सेल्फ कि एकदम से सब कुछ चेंज करना है। आप स्लोली भी अगर चेंजेस करेंगे ना, तो विद इन अ ईयर आपको पता चलेगा 1 साल में आपने कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। बिकॉज इस बॉडी की डैमेजिंग होने की स्पीड से ज़्यादा इसकी रिकवरी स्पीड है। आप 10 साल का डैमेज 1 साल में रिकवर कर सकते हैं। दिस इज़ द पावर ह्यूमन बॉडी होल्ड्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू यू वॉन्ट टू लुक सेम नेक्स्ट ईयर और वर्स्ट, और आप आज से ज़्यादा बुरे दिखना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर? अगर दिखना चाहते हैं देन डोंट केयर अबाउट योर बॉडी, बट अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं देन केयर अबाउट योर बॉडी।
because your body is taking care of you since you are born. जब से आप पैदा हुए तब से आपकी बॉडी आपके लिए काम कर रही है. नाउ इट इज टाइम कि आप अपनी बॉडी के लिए काम करें. सो how you can follow a fitness program? To follow a fitness program, you need to set your mind. To set your mind, hire a good coach, read good books, and be accountable for your body. And if you are not happy with your body, with your shape, do small changes in your lifestyle, and that's how you can follow a fitness program strictly, or you can say with ease. Okay, thank you very much दोस्तों for watching this video. We will meet in the next video. Better get out real fast. Say if I'm too cold, but I'm thinking